बोलो गीता माता की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, महाभावो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष विदित्य के कर्म प्राहरुमिनिषिण यज्ञ दान तप कर्म ना त्याजवेति चा परे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्यं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञो दानम तपश्च चैव पवनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि यह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगत्वक्ता फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। न्यस्तस्य तु संन्यास कर्मणो नोपद्धते मोहात् तस् परित्यागस तामस परिकीर्तित। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण इसका त्याग कर देना तमाम त्याग कहा गया है। दुखे मित्येते यत्कर्म कायि कलेश भयात् त्यजेत सकृत्या राजसं त्यागम नेव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य मार्ग को त्याग कर दे तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमितेवि यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत्वक्ता फलम चैव स त्यागे सात्विकी मते। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। नादिष्ट कुशल कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सतगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ना ही देवभ्रता शक्यम त्वक्तम कर्माशण शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत् त्यागिना प्रेत्य ना तु संन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों को तो अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है।
किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पच्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चा पृथग विधम विविधाश्य पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पश्चिमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। शरीर वाण मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नर नायम वा विपरीतम पा पच्चेते तस हेतु वह। मनुष्य वाणी और वाणी से शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तूह्यं पश्यति कृत बुद्धित्वान् नासा पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहै कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बनता है। यज्ञं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मणि चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानं गेहं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मणि चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण और क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविध गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षणं छान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्मों तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययं विहिचते अव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्तेन तु यज्ञानं नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भीतेषु तत्त्वज्ञानं विधिराजसम। किंतु जो ज्ञान हो अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु प्रश्न व्यदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अत्वावर्थं बदलं च तत्तामस मुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित तो तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संग्रहित मराग देशत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यतद सात्वकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग देश के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारण वा पुनः क्रियते बहुलायंसम तद राजस मुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षसा पौरुषम मोहाधारिवते कर्म यत तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है,
वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगोहनम्भादि धृत्य उत्साह समिन्विता सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने पर ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तित है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के लिए स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त है, प्राकृत स्तब्ध है, शठोष्ण कृति को लस है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता युक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस् त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयावहे बंधम मोक्षम चाया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकर्मेव च एतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य इस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्वम ब्रह्ममिति या मन्यते तमसामृता सर्वाधान विपरीतान संचा बुद्धि सा पार्थतामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी अधर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, बुद्धि तामसी है। धृत्या या धार्यते मन प्राण इंद्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिसे अविचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। या तु धर्म कामार्थान धृता धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च नाम मुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा भय चिंता दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम तु इदानी त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासादरम ते यत्र दुखांत च निगच्छति यथ दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्म बुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगाद यत दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ना तदस्ति पृथिव्यां वा
दिवि देवेषु वा पुनः सत्यम प्रकृतिजेर्मुक्तम यदभि स्यात् त्रिभिर्गुणः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चापरन तप कर्माणि प्रविभिक्तानि स्वभाव प्रभवेरे गुण। हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदमस तप शौचम शांति राजसमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सभी के ही सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यम तेजो धृतिर्धाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावशा शात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक भाव ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरज्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वाणी के और वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वय स्वय कर्मण भिरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विदंती तक्षुणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। यत प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यवर्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणो धर्म पर धर्म स्वधिनिश्चितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषय। अच्छी तरह आचरण करते हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वरंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा बेगत स्पृह निष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्यों के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञानियों की परानिष्ठा है उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को ही कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मनं नियमं च शब्दादीन् विषयांस त्वक्ता रागद्वेषो विउदस्य च विविक्तशीले लघुवाशी यत वाक् कायमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भुवाए कल्पते। विशुद्ध रूप से बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष के सर्वदा नष्ट करके
भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिनव भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन परम में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्ता माममि जानाति यावन यशास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो गत्या विशते तदंतर। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद व्याप्रश मद प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी भी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मद प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत में कारान नाशोष्यसि विनक्ष्यसि। उपरिक्त प्रयास से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार माश्रित नायो तस्य इति मन्यसे मिथ्ययेष व्यवसायस्ते प्रकृति से त्वमाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जिन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा क्रतुम नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भाव्यज सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहाद् गुहातरं मया विमर्शस्य तदशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसा ही कर। सर्वगुप्त है तम भुव शृणु में परम वच इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रसी युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा। मन मना मद भक्तो मध्याजी मानवस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय सोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा।
मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदम ते नाथ पाकशाय न भक्ताय कदाचन, न चाशु शुशुभे वाच्यम न चा मामियोभ्य सुवती। तुझे गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति से रहित और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। इमं परमं गुहं मद्भक्ते स्म विधास्यति, भक्तिमयी परं कृत्वा मामे वेश्यत्यस्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमम भविता नाचा में तस्मा धन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्यस्यस्ते चाहिए इमं धर्मं सम्मादमामयो, ज्ञान यज्ञेन तेनाय मिष्टस्याय मति में मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के सम्मान रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानन शुभसच्च शृण्वदपि यो नरः, सोपि मुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतद् श्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टच्चेते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र से श्रवण किया, और हे धनंजय क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादमिममशोष मदभुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाश छुत्वा नेतद गुहमहं परम, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयते स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृतते संस्मृत्य संवादमेव मदभुतम, केशवार्जुनयो पुण्यम हिषास्मि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृते संस्मृते रूपमत्य अद्भुतं हरे, विस्मयो मे महान राजन हर्षामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण स्वरूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र क्षीरभिजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टोदशो अध्याय समाप्त। नारायण नारायण। हे प्रभु, मैं आपको कभी न भूलूं, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। आरती भगवत गीता की। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरिः कमल बिहारिणि सुंदर सुपनीते, ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान प्रकाशिन विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विद्या
सिद्धि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारणि कारणि मोद सदा। भव भयहारणि तारणि परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावने हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनु मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि प्रेम बिहार सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। बोलो गीता माता की जय। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जो भी त्रुटि हो क्षमा प्रार्थी हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुण मर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता जी के 18 अध्याय का पठन फल मैं अपनी राजयोगिनी अवधेश दीदी को समर्पित करती हूँ। इसका जो भी पुण्य हो उनके चरणों में अर्पित है। परम शक्ति उनकी रक्षा करिए, उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उन्हें स्वस्थ करिए। वो मेरी माँ।